जंगलों के बीच में और माँ भगवती की गोद में बसा हुआ यह गांव पजेना। बहुत ही खतरनाक रास्ता है सच में। मम्मी ध्यान से आना एकदम। मम्मी आ रही है यहाँ से और नीचे आप देख सकते हैं लकड़ी यहाँ रखेंगे। उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जो रोज इतना सामान लेके यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं नीचे चढ़ते हैं। सामने भालू दिख जाता है, बाघ दिख जाता है। तीनों गांव जानवरों की चपेट में रहते हैं हमेशा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे अमन्स रोमिंग रोड पे। तो दोस्तों, आपने मेरा गांव नैन्सी तो देखा ही है। आज मैं और मम्मी आपको लेके जा रहे हैं पजियाना गांव। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ पजियाना गांव। चलिए चलते हैं। हमें इस रास्ते निकलना है कुछ इस तरीके से। इस रास्ते पे चलने के लिए आपको पहाड़ी बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहर होते चलेंगे और बिल्कुल जो वहाँ चोटी है ना उस तरफ है दूसरा गाँव पजियाना। तो हम लोग वही जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये नहर है, पानी आ रहा है गांव के लिए। इस नहर पर अगर हमसे गलती से थोड़ी बहुत भी चूक हुई, जैसे ये बहुत फिसलन भरा होता है ये ना, तो बहुत ध्यान से चलना है। और नीचे आपको दिखा सकता हूँ मैं, अगर गलती हुई कुछ भी तो आप सीधा नदी दिख रही होगी आपको नीचे। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से चलना है। तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है सच में। मम्मी ध्यान से आना एकदम। तो दोस्तों, हमारे गांव नानचू से गांव पजेना की जो दूरी है लगभग 4 से 5 किलोमीटर होगी। पूरा पहाड़ी रास्ता है, तो हमें 1 से 1.5 घंटा लगने वाला चढ़ने में। काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चलता हुआ रास्ता आप देख सकते हो, पूरे पहाड़ी रास्ता है एकदम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव से पजेना गांव की दूरी 4 से 5 किलोमीटर। जो बस स्टैंड है वहाँ से इस गाँव की दूरी 7 से 8 किलोमीटर हो जाती है, जो कि सच में बहुत दूर है। इन लोगों को डेली अपना सामान लेके आना लेके जाना, इस पैदल मार्ग पे भालू बाघ का खतरा। और रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके का यह रास्ता है। इस रास्ते पर अपना सामान लेके आना जाना रोज कितना मुश्किल होता है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रास्ते से। काला काला बचा के, हाथ काले हो जाएंगे, कपड़े बचा के बेटा। तो दोस्तों देखो, मेरा गांव उतना दूर छूट गया। वहाँ से हम आए थे, वहाँ पे मेरा घर है। गांव बाहर रह गया और हम इस दूसरी चोटी पे पहुँच चुके हैं। अब हमें और ऊपर जाना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। दोस्तों, वो एक और धार, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद गांव पजेना। ये नदी आती हुई, ये रास्ता है और ये नीचे सीधा खाई नदी। और मम्मी वहाँ पहुँच चुकी है, बुला रही है मुझे कि जल्दी से आ जा, क्योंकि अभी हमको बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। मम्मी बहुत थक गई आज, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है। काफ़ी दूर रह गई अभी। ये वो लास्ट वाली पहाड़ी जहाँ से मैं वीडियो बना रहा था, उस पहाड़ी से लास्ट पहाड़ी मेरा गांव वाली पहाड़ी थी। फिर हम इस पहाड़ी पे पहुँचे। अब मैं इस पहाड़ी पे पहुँच चुका हूँ और हमें उस पहाड़ी पे जाना है ऊपर। अरे पापा भी दिख गए सामने। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। आपको जो ये नहर दिख रही है ना, इस नहर का पानी पूरा गाँव यूज़ करता है। तो ये पानी ना अभी बहुत कम आ रहा है। तो यहाँ पे हर परिवार की बारी लगती है। जैसे आज हमारी बारी है कि हम ऊपर नदी में जाएंगे, वहाँ से पानी का रास्ता खोलेंगे और इस नहर को ऐसा बनाएंगे जिसमें पानी जा सके। तो आज हमारी बारी, इसलिए पापा पानी लेके आ रहे हैं। अब देखो दोस्तों, पानी किस तरीके से लाया जाता है। मेरे पापा किस तरीके से पानी लेके आ रहे हैं। कल भी पापा मेरे आधे रास्ते में मिल गए थे आते हुए, आज भी हमें आधे रास्ते में मिल गए। देखो यहाँ पे पानी आपको देखोगे हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन जहाँ पापा खड़े उससे उधर बहुत तेज़ पानी आ रहा होगा। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पानी की स्पीड देखो आप, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो ये देखो दोस्तों, पूरी नहर भर चुकी है। जैसे कि पापा यहाँ से मिट्टी और वो सफाई करते हुए कुदाल से, और यहाँ का पानी का आपने देखा पूरी नहर पानी से भर चुकी है। वहाँ पानी कम था। तो ये गाँव की दिनचर्या है रोज़ की। इसी तरीके से यहाँ मेहनत करी जाती है, हार्डवर्क किया जाता है, और उस हार्डवर्क के बलबूते से हम लोग जीते हैं और उसी के बलबूते पर हम लोग खाते हैं। ये हमारी डेली की दिनचर्या है। इसी तरीके से यहाँ पे जिया जाता है। तो मम्मी आ रही है यहाँ से और नीचे आप देख सकते हैं
यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमें ये आपको दिख रही होगी गौशाला, यहाँ से होते हुए उस धार पे पहुँचना है, वहाँ से ऊपर जाना है। और दोस्तों दूर दूर बुरास के फूल लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, बुरास के फूल चमक रहे हैं। यहाँ भालू का बसेरा है, बाघ का बसेरा है, इसलिए ये गांव जो है गांव पजेना हो गया। इसके उस तरफ एक गांव और है टंडोला गांव, इसके उस तरफ वहाँ होकर हमारा गांव। ये तीनों गांव जानवरों की चपेट में रहते हैं हमेशा। ये इस प्रकार के झाड़ियाँ, इनके बीच कोई भी जानवर छुपा हो सकता है और हमें पता नहीं होता, इसलिए हमको थोड़ा हल्ला करते हुए जाना होता है, लाइक बातें करते हुए जाना होता है या गाने सुनते हुए, ताकि कोई जानवर हो तो खुद ही पहले ही सचेत हो जाए और वहाँ से भग जाए। तो हम अभी यहीं से जाएंगे, इधर से होते हुए, और सीधा ऊपर वहाँ पहुँचना है। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे पानी मिलना बंद हो जाएगा। ये नदी से हमारे गांव में पानी जा रहा है, हम इस नदी से ऊपर निकल जाएंगे तो पानी मिलना बंद हो जाएगा, इससे गांव में जाके पानी मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट हम पानी पियेंगे, पानी पी के चलते हैं, क्योंकि अभी हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी एकदम। दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, जहाँ शहरों में 100 मीटर की दूरी पे दूध की डेयरी स्थित होती है या सब्जियाँ होती है, और हम लोग या आप लोग बिना बाइक के वहाँ जाते नहीं हैं। हम बाइक का उपयोग करना होता है 100 मीटर की दूरी के लिए भी। और ये गांव आज 2025 में सड़क से जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, हमारे ये गाँव जहाँ आज तक रोड नहीं पहुँच पाए। यहाँ के लोग डेली मार्केट जाना होता है, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जैसे यंगस्टर जो है वो सब शहरों में जा चुके हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादी लोग जो है, बुजुर्ग जो रह रहे हैं, वो लोग डेली इस घने जंगल से, जंगली जानवरों के बीच से होते हुए 6-7 किलोमीटर यानी कि 2.5 से 3 घंटे का एक तरफ का सफ़र तय करते हैं, सड़क तक पहुँचते हैं। इन लोगों की क्या गलती है? क्या यहाँ तक सड़क पहुँचनी आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है? आप सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, जो रोज़ इतना सामान लेके यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, नीचे चढ़ते हैं, सामने भालू दिख जाता है, बाघ दिख जाता है, इतने जानवरों के बीच से होते हुए ये लोग गुजरते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ आधा ही रास्ता तय किया है, अभी आधा रास्ता और रह रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सोचो ये गांव के लोगों को जब प्रदेश जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, लुधियाना जाना होता है, कहीं भी शहरों की तरफ जाना होता है, तो ये लोग जो पहली बस आती है वो 5 बजे 5:30 बजे आ जाती है नीचे बस स्टैंड पे। तो इन लोगों को अपने घर से 3-3:30 बजे निकलना होता है सुबह, हाथ में मसाले लेके, टॉर्च लेके, और पूरे ग्रुप को 4-5 लोग को एक साथ जाना होता है। तब जाके ये वहाँ से बस स्टैंड पे पहुँचते हैं, 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके, तब इनको बस मिलती है, और तब जाके रात तक वहाँ शहरों में पहुँच पाते हैं। तो आप लोग सोचिए कि किन कठिनाइयों का सामना लोगों को डेली अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। क्या इनके साथ बच्चे नहीं होते होंगे? क्या इनके साथ बुजुर्ग लोग नहीं होते होंगे? कितना खूबसूरत। अब इन बुरास के फूलों के नीचे से मम्मी होते हुए गुजरेंगी, क्या दृश्य है ये। और वो दूर वहाँ पे हमें खेती नज़र आने लगी है, ये पजेना गाँव की खेती है। दोस्तों कभी माता भगवती का आशीर्वाद रहा तो आप लोगों को मैं एक ट्रैक पे लेके जाऊँगा, जो ट्रैक इसी गांव से होते हुए निकलता है, गुजरता है, और वो बिल्कुल दूर ऊपर आपको चोटी दिखाई दे रही होगी, वहाँ कहीं हमारी माँ भगवती दीवा माँ का बसेरा है। उनका आशीर्वाद लेने हम लोग जाएंगे, तो वहाँ का ट्रैक करेंगे। वहाँ हम 4-5 सालों में एक बार ही जा पाते हैं। 1 घंटे का रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं, और अब जाके कहीं पे दूर हमें पजेना गाँव की जो थोड़ी बहुत चहल पहल दिखाई देने शुरू हुई है, वहाँ का ये गाँव बसा हुआ है। दोस्तों दूर जंगलों के बीच में और माँ भगवती की गोद में बसा हुआ यह गांव पजेना, इतना खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ी की जड़ पे बैठा हुआ, माँ भगवती की गोद में बैठा हुआ। दोस्तों टोटल 10 से 12 परिवारों का यह गांव, जिसमें सब मुश्किल से यहाँ पे 4 से 5 परिवार रह रहे हैं, और उसमें भी मेरे ख्याल से 6 से 7 लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस गांव में। जब मम्मी हम लोग ऊपर देवा माता के दर्शन करने जाते थे, तब लोग यहाँ पे हल लगाते थे, काम खेती का काम, तो लोग यहाँ पे खेतों में काम करते रहते थे। ये देखिए खेत आप कितने बंजर पड़े हुए हैं, सारे पूरा ये खेत बंजर पड़े हुए। सिर्फ गांव के पास जो 4-5 खेत बचे हुए हैं, इन खेतों में थोड़ा बहुत कुछ खेती हो रही है।
फाइनली दोस्तों 2 घंटे का यह सफ़र ख़त्म हुआ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। हाँ मर्द लगा दिखो दी चुन्नी पर है। फिर दादी ने बना के पिलाई एकदम कड़क वाली चाय, जिससे थकान तो मानो कहीं पहाड़ों में दूर गुम हो गई। भाई आज से 8 से 10 साल पहले गाय हमारी थी हैं। हाँ हमने फिर बूबू को बेची और ये मम्मी को पहचान गया आज भी। ये देखो पहचान रही है, 10 साल पहले मम्मी ने इसको पाला था हमारे गाँव ना। अरे मम्मी डर रही है, लाल कपड़े पहन रखे आपने, पहचान भी रहा और डर भी रहा। कबरी ये देखो दोस्तों एकदम खड़ी पहाड़ी के नीचे बसा हुआ ग्राम पजीना, और वो बूबू गाय को बांध के आगे देखो वहाँ वो ले गई कबरी को। चल हम ठंड हुई घाम मिल बोलो। प्रणाम दादी। सही कैसे क्या आप? पहाड़ों में कोई भी एक दूसरे के लिए पराया नहीं होता है, हम सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाँव वालों का प्यार हमें किस रूप में मिला। गांव में जिसके भी घर में कोई भी फल फ्रूट जैसे कि नारंगी, सेब, संतरे या किसी भी प्रकार की सब्जियां, जो भी उस सीज़न की फसल होती है वह हमें देते हैं, क्योंकि वह अपने घर से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते, तो कुछ ना कुछ हमारे बैग में ज़रूर रखते हैं। यह गांव जो कि सड़क न होने के कारण बुरी तरह से अब पलायन की चपेट में था, वही एक परिवार अभी भी यहाँ बकरी पालन करता है। हमें पता चला कि इस पूरे गांव में सिर्फ यही परिवार है जिनके पास बकरियां हैं, भैंस है, और जो पूरे गांव में अभी खेती कर रहे हैं। देवरा बेची है? हाँ हैं? अच्छा जी ना बस जल्दी बस खा ले। अरे बस बस दूध दे। अरे ना ज्यादा ना मीठ भी हो जाए बस। हाँ वो बहुत पहले बहुत पहले बात हो। तो दोस्तों पजीना गांव से मैं वापस आ रहा हूँ अपने गांव की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ मैं वहाँ गया था खाली हाथ बिल्कुल, और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ ना, मैं चाहे मेरी मम्मी, हम बस उनका आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। और ये देखो दोस्तों उनका प्यार प्रेम आपने देखा, कितना सामान ये हो गया। मम्मी बैग दिखाना, पूरा बैग ये भर गया फुल एकदम। तो यही प्यार प्रेम होता है हमारे पहाड़ों में, देवभूमि में, यही सब कुछ है। वापस आते हुए हमने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा की और घर की तरफ लेके आने लगे। यह लकड़ियाँ अब घर पे खाना बनाने के काम आएंगी। गए हम खाली हाथ थे दोस्तों, वापस आते हुए देखो लकड़ियाँ भी आ गई, साथ में गाँव वालों का प्यार और आशीर्वाद भी मिल गया। लकड़ी यहाँ रखेंगे, थोड़ा पानी पीते हैं। मम्मी ने भी इकट्ठा कर ली लकड़ी काफ़ी, इनकी मोह माया भी ख़त्म ही नहीं हो रही बिल्कुल। अभी ठंडा सा पानी पियेंगे एकदम से और फिर घर की तरफ बढ़ते हैं वापस। तो आप सभी दोस्तों से, सभी लोगों से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि दोस्तों इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर दीजिए, सिर्फ इसलिए कि ये जो गाँव हैं, जो 2-3 गाँव हैं, इन गाँव तक रोड पहुँच पाए, यहाँ तक सड़क पहुँच पाए। ये वीडियो आप लोग शेयर करें ताकि जो यहाँ रह रहे बुजुर्ग लोग हैं इनकी तो हल्की सी सहायता हो पाए, और ये लोग भी अपने इलाज के लिए या अपनी छोटी मोटी सी समस्याओं के लिए डॉक्टर तक पहुंच पाए, हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, छोटे बच्चे स्कूल तक पहुंच पाए। और ये इतना बड़ा जो जंगल है, यहाँ से इनको पैदल चल के ना आना पड़े, इन जानवरों का खतरा जो है इससे ये लोग बच पाए। तो आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, इन लोगों की हेल्प करिए, इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाइए। प्रणाम दोस्तों।